अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। दुनिया के सबसे मुश्किल काम मैं आपको बताऊं, वो है अपनी तारीफ़ को संभालना। लोग मोहब्बत में तारीफ़ करते रहते हैं और हमें गलतफहमी पैदा हो जाती है कि क्या मैं वाकई इतना अच्छा इंसान हूँ, क्या मुझसे कोई गलती हो ही नहीं सकती। तो बाज़ जगह ये बहुत ख़तरनाक हो जाता है। तो लोगों की ये गलतफहमी रहती है कि मैं बहुत वाकई इतना अच्छा इंसान हूँ, लेकिन वो मोहब्बत में आपकी तारीफ़ करता रहता है अगला इंसान। दूसरा ये कि इंसान को भी थोड़ा पता चला है, अभी मेरे अंदर और बहुत सारी खूबियाँ हैं, अभी आप देखेंगे तो इसमें सबसे ख़तरनाक बात ये होती है कि आपके इम्प्रूव होने का दरवाज़ा बंद हो जाता है। अब आप तो कहते हैं कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, मुझसे कोई गलती हो ही नहीं सकती, मैं बहुत पढ़ा लिखा इंसान हूँ, तो आपके सीखने और सिखाने का दरवाज़ा बंद। फिर इंसान कहता है मैं बहुत परफेक्ट हूँ, मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, मैं बहुत एजुकेट इंसान हूँ। तो फिर इंसान की एंडिंग होती है, इंसान फिर कुछ कर नहीं पाता। जाहिर सी बात, जब इम्प्रूव होने का दरवाज़ा बंद ही हो जाएगा, सीखने और सिखाने का जब दरवाज़ा बंद हो गया, समझ लो कि तुम्हारी एंडिंग चालू। हमारे माशरे के अंदर एक मिजाज बन गया है कि अगर अगला इंसान आकर हमसे ये कह दे कि तुम बहुत फजूल इंसान हो, बहुत घटिया इंसान हो, तुम बहुत कमीने इंसान हो, तो हमें गुस्सा आने लगता है। हम फिर उसके बदले में गाली गलौज करने लगते हैं और फिर हम ये करते हैं कैसे न कैसे हम ये साबित कर दें कि हम अच्छे हैं, हम गलत नहीं हैं। हम ये साबित करने में लग जाते हैं, मैं ऐसा हूँ, मैं गलत हो ही नहीं सकता। फिर हम दलीलों के साथ उसको हम साबित करने में लग जाते हैं कि ये आप गलत कह रहे हैं, फिर हम उससे लड़ने लग जाते हैं। तो हमारे अंदर ये एबिलिटी पैदा होनी बहुत ज़रूरी है कि अगर अगला इंसान हमको कुछ गलत कह रहा है तो हम ये उससे कह सकें कि भाईजान, मैं आपके घर पर शाम को आऊँगा या फिर आप मेरे घर पर चले आइए, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि मैं घटिया क्यों हूँ, मैं कमीना क्यों हूँ, मेरी गलती क्या है, तो आप मेरी गलती को बताइए ताकि मैं इस गलती को सुधार सकूँ। तो इसके दो फ़ायदे होंगे। सबसे पहला फ़ायदा ये होगा कि अगर वाकई में मैं घटिया इंसान हूँ, अगर वाकई में मेरी कोई गलती है, तो आपको सबसे बड़ा काम ये करना चाहिए कि एक फूलों का एक हार लाना चाहिए और उस गलती बताने वाले के गले में डाल देना चाहिए और उससे आप कहें, भाईजान, मुझे पता ही नहीं था कि मैं गलत इंसान हूँ, आपने मुझे बता दिया, आपने मेरी ज़िंदगी के अंदर एक मिस्टेक हटा दी और मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। और दूसरा काम ये होगा कि अगला इंसान अगर हमें कुछ गलत कह रहा है तो हम कैसे न कैसे उसको साबित कर दें कि मैं गलत नहीं हूँ और आपने कहीं गलत मेरे बारे में सुना है, मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ, मेरा एक कैरेक्टर है, मेरी एक सोसाइटी है, मैं ऐसा काम नहीं कर सकता। तो इन दोनों चीज़ों में आपको कुछ मिले या ना मिले, लेकिन आपको ज़िंदगी का एक दोस्त मिल जाएगा। हमारे माशरे में अमूमन देखें कि जब एक ख़ानदान या फिर एक दूसरे ख़ानदान में जब लड़ाई होती है, घरों में जब लड़ाई होती है, मोहल्लों में, तो उसमें देखें कि उसमें गाली गलौज भी होता है। फिर अगला इंसान कहता है, मेरी माँ को गाली क्यों दी, मेरी बहन को गाली क्यों दी, मैं ये बर्दाश्त नहीं करूँगा, अगली बार अगर आपने गाली दी तो मैं आपका सर फोड़ दूंगा। इसमें बाज़ जगह ऐसा भी होता है कि अगला इंसान मारने भी लगता है और इसमें कत्ल भी हो जाते हैं। तो एक लम्हे के लिए आप ये सोचें कि जो अगला इंसान गाली दे रहा है उसकी क्या मजबूरी है। हालांकि हर इंसान को पता है कि गाली देना बुरा है, कोई भी किसी की माँ को अगर गाली देगा तो उसको बर्दाश्त नहीं होगा, लेकिन अगला इंसान जब गाली दे रहा है तो उसकी ऐसी क्या मजबूरी है कि आपको गाली देना पड़ रहा है। आप हैरान हो जाएंगे कि जो इंसान गाली दे रहा है तो उसका प्रॉब्लम बदतमीजी या बदलिहाजी नहीं है, बल्कि गाली देने वाले के जो प्रॉब्लम है वो डिक्शनरी और वोकैबुलरी का प्रॉब्लम है, लैंग्वेज का प्रॉब्लम है। वो ये कहना चाहता है कि भाई मैं बहुत गरीब इंसान हूँ, मैंने एक मोटरसाइकिल ली थी और आपने वो मोटरसाइकिल ख़राब कर दी, आपने इसका शीशा, अगला वाला इसका शीशा आपने तोड़ दिया है। तो उसकी लैंग्वेज में प्रॉब्लम है, उसकी तरबियत में प्रॉब्लम है, तो उसकी डिक्शनरी में ये लफ्ज़ है ही नहीं, उसको ये लैंग्वेज आती ही नहीं कि वो आपसे आकर के ये कह दे कि भाईजान, मैं बहुत गरीब इंसान हूँ और मेरी गाड़ी आपने तोड़ दी है, तो मैं क्या करूँ। तो ये किसकी प्रॉब्लम? ये लैंग्वेज की प्रॉब्लम, ये डिक्शनरी का प्रॉब्लम है, ये वोकैबुलरी का प्रॉब्लम है, ये अखलाकियात और शऊर का प्रॉब्लम है ही नहीं। तो हमें ये बात समझनी चाहिए कि अगला इंसान हमें कहना क्या चाहता है और हमारी गलती क्या है।